फेलियर्स हैं जिसकी वजह से व्यापारिक बैंक जिस गति से वृद्धि करनी चाहिए, जिस उससे प्रोग्रेस करनी चाहिए, उससे वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए। तो वो चीज़ हम आज देखेंगे। हमने पहले टॉपिकों में देखा बैंकों का नेशनलाइजेशन, बैंकों के कार्य, बैंकों को निजी क्षेत्र से प्राइवेट सेक्टर में लिया है, लेकिन फिर भी वो कौन कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से बैंकों को जिस हिसाब से प्रोग्रेस करनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, और गवर्नमेंट्स को इनको एक दूसरे में मर्ज करना पड़ रहा है व्यापारिक लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए। तो आज हम वो सब चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट है कंपनियों में राजनेताओं का प्रभाव। जो व्यापारिक बैंक है उन पे जो पॉलिटिक्स का इफेक्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो राष्ट्रीयकरण के बाद से ही जो राजनीतिक है वो इस पर अपना वर्चस्व जमाने में लगे हुए हैं, अपना प्रभाव बनाने पे लगे हुए हैं, जिससे दबाव में आके ऐसे लोगों को ऋण देना पड़ जाता है बैंकों से जिनकी रिकवरी की संभावना बहुत कम होती है। इसकी वजह से जो बैंकों का एनपी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो अरबों करोड़ों में होता जा रहा है। अब जो बैंक का पैसा खा जाता है तो वो पब्लिक का पैसा होता है, बैंक घाटे में जाते हैं तो पब्लिक को उसके लिए फिक्र होने लगती है, तो इसलिए से लोग बाग वहाँ जाने से कतराते हैं। तो पॉलिटिक्स के इफेक्ट में गवर्नमेंट बैंकों को कई बार जो वो निर्णय नहीं लेना चाहते वो भी लेने पड़ते हैं, और जिससे वो घाटे की कगार पर आ जाते हैं और उनका लगातार एनपीए बढ़ता ही जाता है। नेक्स्ट है हानि में वृद्धि। जब आप राजनेताओं के प्रभाव के कारण बैंकों का एनपीए बढ़ेगा, और एनपीए बढ़ेगा तो नेचुरल है बैंक लॉस में जाएंगे, तो लॉस में जाने से बैंकों को हानि होगी। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो कार्यशील अधिकांश जो शाखाएं हैं वो घाटे में ही चलती हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा का विस्तार तो हो रहा है लेकिन जो बैंकिंग व्यवसाय की दृष्टि से ये कार्य है वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका सैलरी और तक का भी खर्चा नहीं निकल पा रहा है और वो हानि में चल रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनका इसमें भी इनका विश्वास नहीं बन पा रहा है। तो जो शाखाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा खोलकर इस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इससे जुड़ सकें, क्योंकि ग्रामीणों के पास बैंकिंग सुविधा नहीं आ रही है, पहुंच रही है तो उनका पैसा भी बैंकों तक नहीं आ रहा है, इसलिए बैंकों को हानि और ज़्यादा उठानी पड़ रही है। इसलिए बैंकों को अपना पैसा वहाँ तक पहुँचाना चाहे, अपनी शाखाएँ वहाँ तक पहुँचानी चाहिए। नौकरशाहियों का प्रभाव। राष्ट्रीयकरण के पश्चात से बैंकिंग कार्य में लालफीताशाही बढ़ती ही जा रही है। इससे बैंकों की जो कार्य क्षमता है उसमें गिरावट आती जा रही है, और जो संचालक मंडल है वो राजनेता और सरकारी अधिकारियों के प्रभाव में कार्य करते हैं, तो उनकी कार्यकुशलताओं में कमी आ रही है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय नहीं ले पाते, उनके ऊपर से प्रेशर रहता है। इस वजह से भी बैंक है जो सक्सेसफुली काम नहीं कर पा रहे हैं, और जब सक्सेसफुली काम नहीं कर पा रहे हैं तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम पूरी तरह अचीव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार को बढ़ावा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप जो प्राथमिकता प्राप्त वाले क्षेत्र थे, जैसे छोटे किसान हैं, लघु उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, काश्तकार हैं, जूट कुम्हार लुहार, इस तरीके के कार्य करने वाले हैं, इनको ऋण मिलने लगे, लेकिन ऋण में इतनी दलाली हो गई कि जितना पैसा उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जैसे अब किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान को जितना पैसा चाहिए उतना ना मिलकर उसमें बीच में दलाली खाने वाले और पैसे खाने वाले आ जाते हैं, तो जो जितना पैसा उसको किसान को मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो योजनाएं होती हैं उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, और जो गरीब लोग होते हैं वो पढ़े लिखे और इतने तो होते नहीं हैं, छोटे छोटे उद्योगपति उनसे ये कमी पैसे लेते हैं रिश्वत के रूप में, और उनको जो जितनी पैसों की आवश्यकता होती है उसमें से उस पैसे को काट लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा तो हो नहीं सकता कि अलग से इनको रिश्वत या कुछ दे सकें। तो इस कारण भी जो बैंक है वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जब कार्य ही प्रॉपर तरीके से नहीं होगा
तो सफलता कैसे हासिल होगी? क्योंकि सफलता तो पूरी प्रबंधकों पे, जो मैनेजर्स हैं, जो भी उसके डिसीजन मेकिंग पावर है, वही जब भ्रष्ट हो जाएंगे तो बैंकों का संचालन कैसे संभव हो पाएगा? नेक्स्ट है कुशलता में कमी, यानी कि जो राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की जो कार्य कुशलता है उसमें निरंतर गिरावट होती जा रही है। जिस उद्देश्य को लेकर बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था वो उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। बैंकिंग व्यवसाय में भी धीरे धीरे गिरावट आ रही है। जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक एंट्री कर रहे हैं उनका बिजनेस बढ़ता जा रहा है। वो पब्लिक को या इस तरीके से डील करते हैं कि वो उस तरीके से खिंचे हुए चले जाते हैं। तो इसीलिए राष्ट्रीयकरण के बाद इनके बैंकों में जो इफ़िशिएंसी है उसमें कमी आती जा रही है। इस वजह से भी ये बैंक सफल नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट है बैंकों के साधनों का दुरुपयोग, यानी कि जो राष्ट्रीयकरण के बाद से जो बैंकों का धन है उसका दुरुपयोग हो रहा है। यानी कि जो राजनेता हैं, नौकरशाही है, उनकी मिली भगत से जो व्यापारिक बैंक है वो उस पैसों को जिस उद्देश्य के लिए खर्च करना चाहिए उसके लिए खर्च नहीं कर रहे हैं, जिससे जो बैंकों है वो बैंकों की जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है। क्योंकि जब बैंकों की स्थिति खराब होने का यही है, लाल फीताशाही बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, और जो पॉलिटिक प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो बैंकों के जो भी सोर्सेज हैं उनका पूरा यूज़ नहीं हो पा रहा है। पूरा यूज़ नहीं हो पा रहा है तो बैंक ढंग से प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रहे हैं तो देश के विकास में भी पूरी भागीदारी ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। इसलिए देश जिस गति से प्रोग्रेस करना चाहिए उस गति से प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है ग्राहक सेवाओं में गिरावट। जो नेशनलाइजेशन के बाद से ही है ना, ग्राहक सेवाओं में गिरावट आ रही है। इसका मुख्य कारण है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो में नौकरशाही बढ़ती जा रही है, और जो बिजनेसमैन का जो दृष्टिकोण है कि हमें बैंक को इस तरीके से करना है, क्या करना है, उसमें वो कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। जो ग्राहक अपने आप चल के आ जाता है उसको सुविधा दे देते हैं, बाकी प्रचार प्रसार इस तरीके का नहीं करते हैं कि लोग बैंकों से ज़्यादा जुड़ सकें। नेक्स्ट है वसूली में गिरावट, यानी कि बैंक लोन तो जो लेने आते हैं उनको दे देते हैं, बड़े बड़े लोन दे देते हैं, मतलब जो राशि जितनी गिरवी जमानत में रखनी चाहिए उससे ज़्यादा राशि का ऋण दे देते, तो वो लेने ही नहीं आते, ऋण नहीं चुकाते, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही ऑलरेडी लोन इतना ले लिया होता है कि उनकी इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती तो उसको चुकाने नहीं आते। और बैंकों की जो लाल फीताशाही भ्रष्टाचार है उससे वसूली में जो लोन है, ऋण है, जो शाख है उसकी वसूली में निरंतर गिरावट आती जा रही है, जिससे कि बैंकों का जो एनपीए है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये बैंकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गई है कि ये जो एनपीए है वो उसको कैसे कम किया जाए, इसकी वसूली कैसे की जाए। जो बड़े बड़े जैसे नीरव मोदी है, माल्या है, नीरव मोदी है, ये कितने करोड़ों रुपए लेकर देश से भाग गए और इनकी वसूली भी मतलब ना के बराबर हो रही है जितना ऋण है। इससे बैंकों का क्या हो रहा है, एनपीए बढ़ गया, एनपीए बढ़ने से बैंक लॉस में चले गए। इसलिए बैंक गवर्नमेंट्स को डिसीजन लेने पड़ते हैं कि बैंकों को जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उसको उसमें दूसरे बैंकों में मर्ज कर दिया जाए, जिससे लोगों का इसमें विश्वास बना रहा है। ये भी बैंकों के फेलियर होने का बहुत बड़ी रीज़न है कि जो वसूली है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट है बढ़ती हुई आकांक्षा। बैंकों को सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण देना पड़ता है। बढ़ती हुई जन आकांक्षा की पूर्ति के लिए बैंकों को व्यवहारिक और व्यवसायिक आधार पर योजनाएं बनानी पड़ती है। कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं कि वो गवर्नमेंट के लिए तो अच्छी होती है लेकिन बैंकों के प्रॉफिट के पर्पज से अच्छी नहीं होती है, तो उसमें बैंकों को बहुत कम प्रॉफिट होता है। तो कई बार गवर्नमेंट की योजनाओं के चक्कर में भी बैंक सफल नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है
दृढ़ता में कमी, जो राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंकों की दृढ़ता में कमी आ रही है, जिसके कारण बैंकों का एकीकरण किया जा रहा है, विलय किया जा रहा है, एक दूसरे में मर्ज किए जा रहे हैं। जैसे जो SBI की ब्रांचेस थी 6 शाखाएं, वो उसमें मर्ज करके अलावा और भी बैंक उसमें मर्ज, पटियाला बैंक, और ऐसे PNB में जो भी बैंक घाटे में जा रहे थे वो मर्ज कर दिए गए हैं, जिससे लोगों को हितों को सुरक्षित रखा जा सके और लोगों का इसमें विश्वास बना रहे। धन्यवाद।